जो बार बार इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो जेल में नहीं हैं, उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। अगर आपको ये सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो और आपको बाकी मालूमात ना हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? मेरा सादा सा सवाल है। हकीकत यह है साहब कि मेरी इमरान खान साहब के 2 वकीलों से गुफ्तगू हुई। इसमें जब तक ये सनसनी हमारे दोस्त ना भरें तो व्यूज़ नहीं आते। जब ये आलम हो एतमाद का तो आप समझते हैं ये खान की को बाल भी बीका कर सकते हैं? वो कॉमन सेंस यूज़ करें, नहीं हो सकता ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। अजमल जामी ऑफिशियल में खाक सर आपको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। आज का सिलसिला इमरान खान साहब के नाम है। वजह, तसव्वुर कीजिए कि अगर आप एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं या तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, कारकुन हैं, सपोर्टर हैं या रहनुमा हैं या उनके बारे में हमदर्दी रखते हैं और आप पिछले 24 घंटों में ऐसी खबरें सोशल मीडिया बिलखुसूस देख रहे हों और ऐसे अकाउंट से जो सियासतदान भी हों, मारूफ यूट्यूबर्स भी हों, जो बार बार इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा है, वो जेल में नहीं हैं, उन्हें कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है। अगर आपको ये सब कुछ देख रहे हो, सुन रहे हो और आपको बाकी मालूमात ना हो तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? मेरा सादा सा सवाल है। यकीनन आप परेशान होंगे, यकीनन आपके जहन में साजिशी थियरियां जन्म लेंगी और यकीनन आप दिल बर्दाश्ता होंगे कि अगर आप पीटीए के चाहने वाले हैं तो आपके लीडर के साथ अगर जिंदगी को खतरात लाहक हैं तो आप परेशान होंगे। ये एक फितरी सी बात है ना। और अभी जो इस्लामाबाद का धरना था डी चौक का, अभी उसका मलबा भी जो है वो हुकूमत अपने सर उठाने को तैयार नहीं हो रही। कितने जिंदा हैं, कितने जख्मी हैं, कितने शहीद हैं, ये मुद्दा भी तय नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद अगर उनकी ज़िंदगी को दरपेश खतरात का सवाल उठ रहा है या खबरें आ रही हैं तो आप परेशान होंगे। इसीलिए मैं इस मौजू से आज के वीलॉग का आगाज़ करूंगा कि मेरे पास खबर क्या है, जानकारी क्या है, मेरी किन लोगों से बात हुई है। लेकिन उससे पहले ज़रा आप ये कुछ मिसालें देखिए। आप ज़रा ईमानदारी से इन मिसालों को, खुद मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसका तायुन कीजिए और फिर मुझे जवाब अपने कमेंट्स में दीजिएगा। मसलन कासिम सूरी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान ताल्लुक, बाहर होते हैं, लकीली जल चले गए। अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में नहीं है। ये ट्वीट किया इन्होंने। 3 दिनों से वो जीएचक्यू के इंतहाई छोटे से सेल में उन्हें बंद किया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द 150 से 200 तक फौजी पहरा दे रहे हैं। सेल के आगे दीवार खड़ी कर दी गई है। दिन को खान के मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है, रात को उतार देते हैं। बदतरीन टॉर्चर की जद में है जराए। कासिम सूरी साहब जराए से ये बात कर रहे हैं। अच्छा, जनाबे शहबाज गिल साहब, वो भी एक उनका मैं क्लिप देख रहा जिसमें कैप्शन थी, खान जेल से गायब, साजिश या कत्लेआम से तवज्जो हटाने की कोशिश, यानी डी चौक में जो कुछ हुआ उससे तवज्जो हटाने के लिए। फिर मैंने देखा उनको, आदिल राजा को, वो लिख रहे हैं जी कि फील्ड इंटेरोगेशन सेंटर है रावलपिंडी में नियर जीएचक्यू, जहां उन्हें मुंतकिल किया गया, मिलिट्री ट्रायल की तैयारी है। एक और ग्रुप में मैंने देखा कि जो हमारे असद तूर साहब हैं उनसे मंसूबी कुछ ऐसा बयान था। अभी मैंने मिसाल यूसुफजई और क्या पीटीआई दोबारा धरना करने आ रही है, ये सारी कहानियां डिस्कस करें, लेकिन ये खान साहब वाला मौजू सबसे अहम है, इस पर ज़रा मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं लिख के रखा कि फिर एक माशवानी साहब ने और दीगर दोस्तों ने क्लिप, जो ऑडियो क्लिप है वो जारी किया हुआ है। कोई इंस्पेक्टर हैं राशिद कियानी, मालूम होता है कि शायद ये अडियाला में तायुनात हैं, तो वो एक ऑडियो मैसेज किसी मैडम को भेज रहे हैं। उसमें कहा गया है कि जी ये फैसल है, वकील इमरान खान का, इसने ऑर्डर भिजवाया, जो अदालत ने कहा कि फैसल साहब जाके मिल सकते हैं इमरान खान साहब से। तो वॉइस मैसेज मैंने आपको भिजवाया, उसका ज़रा सुन लें और फिर मुझे हुक्म दें। तासुर यही है कि गालिबन ये जो सीएम पंजाब हैं, या क्योंकि मुझे तो अडियाला में कोई खातून एहलकार जो अडियाला की सुपरिटेंडेंट हो वो तो नज़र नहीं आती, या कोई पंजाब पुलिस में एहलकार खातून की जिसको इंस्पेक्टर साहब पैगाम भेज रहे हैं। तो पीटीआई के लोगों का ख्याल ये है कि ये बात मोहतरमा की जा रही है जो सीएम पंजाब है। ये भी बड़ा सस्पिशियस है कि उन्होंने ये क्यों उनसे रब्ता किया और क्या बात की। अफसोस की बात अगर ऐसा दुरुस्त है तो। लेकिन जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, हमारे इमरान रियाज खान साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन कभी अगर प्रोफेशनली इख्तलाफ हो तो खुल के बयान भी करना चाहिए। ये इख्तलाफ राय का मकसद ये नहीं कि आप किसी की इज़्ज़त नहीं करते, उनको मुझसे भी रहता है मेरे सियासी नुक्ता नज़र से, लेकिन हमारा एहतराम अपनी जगह है।
इमरान रियाज खान साहब ने भी कुछ ऐसे वीलॉग्स किए हैं और ऐसी चीज़ें उनके अकाउंट से भी आई हैं। फिर ये शहबाज गिल साहब, असद तूर साहब, फिर ये इमरान इस्माइल और महर अब्दुल सत्तार साहब हैं और दो चार और लोग हैं जिनके अकाउंट से बार बार ये चीज़ें आ रही हैं, मुसलसल आ रही हैं। मैं आपसे मुखातिब हूँ, शाम के वक्त वीलॉग अपलोड होगा घंटे डेढ़ बाद। तो अजीबोगरीब सूरत हाल है। अब आप पूछेंगे हकीकत क्या है? हकीकत यह है साहब कि मेरी इमरान खान साहब के 2 वकीलों से गुफ्तगू हुई। उनमें से एक फैसल चौधरी साहब हैं जो कल भी और आज भी मुसलसल अदालत का हुक्म लेके अडयाला पहुंचे कि हमें मुलाकात करवाई जाए। कल टाल मटोल की गई, आज दिन भी टाल मटोल की गई, दूसरी बार वो वहां पहुंचे। इस तरह एक और वकील है उनका, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना, उनसे मेरी बात हुई। फिर मेरी 2 पीटीआई के रहनुमाओं से बात हुई जो खान साहब से किसी दौर में राब्ते में रहे। फिर मेरी अडयाला के अंदर भी, या अंदर तो नहीं कहना चाहिए, अडयाला का जो नज़्म व नस्क संभालने वाले लोग हैं उनमें से किसी एक से बात हुई। ऑब्वियसली एहतियातन बात हुई और बगैर नाम के बात हुई। कुछ और जिम्मेदार हलकों से मेरी बात हुई और कुछ मेरा अपना तजुर्बा भी या मालूमात जो मैं अपने वीलॉग में अल्लाह के फजल से और आपकी दुआ से हमेशा से आपको 2 बातें कह रहा हूँ। इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ये ख़तरे से 2 चार नहीं कर सकते, ये जुमले लिख लें, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है किसके जहन में क्या है। इमरान खान साहब को ये आंच तक नहीं आने दे सकते। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के साथ जो करना था कर चुके, इससे मजीद कुछ हो नहीं सकता। तो जिन लोगों से मैंने बात की उसकी रोशनी में अब मैं खबर दे रहा हूं, इमरान खान साहब इज प्रीटी मच इन अडयाला जेल। हाँ, फैक्ट ये है कि इमरान खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, बिलखुसूस डी चौक वाले मामले के बाद से लेके अब तक कि अगर कोई शख्स इनसे मिला, अब रीज़न भी मैं बताता हूँ आपको, कोई इनसे मिला वकील या सियासतदान इनकी पार्टी का, तो खान साहब को जब सूरत हाल का इल्म होगा तो वो मुल्क गिर धरना या कोई और रद्द-ए-अमल ना दे दें जो हम ना संभाल सकें। तो खान साहब के रद्द-ए-अमल और उनके रिएक्शन से बचने के लिए बज़ाहिर नहीं मिलने दिया जा रहा, और जब मिलने नहीं दिया जा रहा तो फिर कयास रायें जन्म ले रही हैं। एक पीटीआई के इंतहाई सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा कि ये जो मोनेटाइजेशन यूट्यूब की है, इसमें जब तक ये सनसनी हमारे दोस्त ना भरें तो व्यूज़ नहीं आते। अब आप देख लें इमरान की ज़िंदगी को ख़तरा, इमरान खान साहब को जेल में जहर देने की मनसूबाबंदी, इमरान खान साहब को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जीएचक्यू में मुंतकिल कर दिया गया। ये सारी खबरें क्लिक करती हैं, लोग देखते हैं, सुनते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये हुकूमत, ये बंदोबस्त को बड़ा मेहरबान है, इनसे कुछ भी बईद नहीं है, ये भी ज़हन में रखें। लेकिन मैं दस्तयाब मालूमात और अपने तजुर्बे की रोशनी में आपकी खिदमत में इन्हीं अपने वीलॉग में एक अरसे से अर्ज किए जा रहा हूं कि खान साहब की ज़िंदगी को ये मजीद ख़तरे से 2 चार नहीं कर सकते। दे कांट इवन इमेजिन टू हार्म हिम एनी मोर। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। खान इज लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन एन इंडिविजुअल। बिल्कुल ये बेतुकी बातें हैं, बिल्कुल ये बेसरोपा बातें हैं, बिल्कुल ये कयास राइयां हैं, बिल्कुल ये साजिशी थ्योरी हैं। फैक्ट सिर्फ यह है कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा और जानबूझ के मिलने नहीं दिया जा रहा। ही इज प्रीटी मच इन अडयाला जेल। अडयाला जेल में ही वहां पर उन्हें कैद किया गया है, मिलने जुलने पर पाबंदी है। सहूलियत के हवाले से मैंने आपको 2 चार हफ्ते पहले इतला दे दी थी, उनकी बहन ने भी तस्दीक की थी। टीवी, अखबार और दीगर सहूलियत में कमी बेशी वो करते हैं। ये इनकी बदसूरत चेहरे हैं इंतजामिया के, क्या ज़रूरत है ऐसे काम करने की? खान मलंग बंदा, उसने कौन सी शिकायत करनी है उसको? अब अगर आप 4 पे दे 4 पे बस हो जाएगा। लेकिन तंगी अलबत्ता उनके लिए ज़रूर ये करते हैं। ये उनकी, क्योंकि अहले खाना भी बताते रहे हैं, उनकी पार्टी बताती रही, इसलिए मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये खान साहब के हवाले से जो सोशल मीडिया पर साजिशी थीरी हैं और कयास रही हैं, मेरी आपसे गुजारिश है इनसे बचें। क्योंकि आपको ये यकीन होना चाहिए, चाहे आप पीटीआई के चाहने वाले हैं या मुखालिफ हैं, कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह ले, आप किस दुनिया में रहते हैं? इम्पॉसिबल। गॉन आर द डेज। भुट्टो की मिसालें लोग देते हैं। और भाई, जब भुट्टो साहब के साथ ये सब कुछ हुआ था तो ज़ियाउल हक साहब वाज इन थिक एंड थिंग विद अमेरिका। अफगान जहाद के नाम पे आप अमेरिकी सरकार के साथ यूं थे। आप बनिए वो दौर। अब आप किसी अलायंस का हिस्सा नहीं है जो आप ऐसे कारनामा कर सकें। इम्पॉसिबल है ये, और उसका जो आफ्टर मैथ होगा सवाल ही नहीं पैदा होता ये हुकूमत उसको बेयर कर सके। कट इट शॉर्ट। तो लिहाजा इस चीज़ को आप माइनस करें। हाँ, जो मिलने नहीं दिया जा रहा मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो मिशाल यूसुफजई साहबा करनी है। उनसे ओहदा वापस लिया गया। मोहतरमा तर्जुमान थी। ये मोहतरमा लिखती हैं कि जी 26 की रात 12 बजे बैरिस्टर गौहर इमरान खान साहब के लिए साथ मुलाकात के लिए गए
और एक दिन में उनकी दूसरी मुलाकात थी, ये जब डी चौक की कॉल थी। और एक दिन में दूसरी मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने कहा खान साहब को कि अवाम के लिए 40 सेकंड्स की वीडियो बनाई, और ये कह ये रही हैं मिसाल साहिबा कि बैरिस्टर गौहर को किसी ने कहा कि वो इमरान खान साहब से 40 सेकंड की वीडियो बनवाएं और लाएं ताकि ये अमल तब्दील हो, यानी प्लान तब्दील हो। खान ने इनकार कर दिया कि अगर अवाम को पैगाम दूंगा तो अपनी मर्जी से और मुकम्मल पैगाम दूंगा। और मिसाल साहिबा कहती हैं मैंने मुकम्मल लाहे अमल बीबी से शेयर कर दिया, बीबी ने वफा निभाई, और कहना ये चाह रही हैं कि शायद मुझे इसकी सज़ा दी गई है। ये बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, मैंने इनके बारे में हमेशा एहतियात से बात करता हूँ, और बुशरा बेगम का भी एहतराम अपनी जगह। ये 40 सेकंड वाला पैगाम ऑडियो वीडियो को ये मैं 3-4 वीलॉग पहले बता चुका था। वो एक वकील रहनुमा थे जिनसे कोशिश की गई कि अगर खान साहब का पैगाम रिकॉर्ड कर लिया जाए और वो बाहर दिया जाए, वो बैरिस्टर गौहर नहीं थे। दूसरी बात, अब ये जब इनसे ओहदा वापस लिया गया है तो अब इन्हें याद आया कि ये डिटेल्स बताएं। और तीसरी बात ये कि बैरिस्टर गौहर ने अगर किसी के कहने पर पैगाम बनवाना था कि खान साहब आप पैगाम, मुझे किसी ने कहा है तो ये पैगाम बनाएं ताकि डी चौक का प्लान चेंज हो जाए, तो आपके ख्याल में खान साहब काके हैं कि वो बैरिस्टर गौहर की बात सुन लेते? और बैरिस्टर गौहर काका है जो कह भी दे खान के मुंह पे कि मुझे उन्होंने कहा है कि प्लीज़ पैगाम, और बैरिस्टर गौहर अभी तक ओहदे पे होता। बच्चों वाली बातें, यानी जो मुंह में आता है, जो सुर संगीत इन्हें समझ आता है अपना बचाने के लिए, वो फिल्म बेच देते हैं। हाँ भाई, डी चौक पे जुल्म हुआ, लोग जख्मी हुए, जहाँ भाग होने वालों की तादाद का इल्म नहीं हो पा रहा। इंडिपेंडेंट ने स्टोरी कर दी, उन्होंने कहा जी 10 अफराद जहाँ भाग हैं और 110 जख्मी हैं। पीटीआई ने कल रात कैंपेन भी की थी जिसमें कुछ विजुअल्स थे जो ननकाना साहब के इवेंट के थे, कुछ विजुअल जेन्युइन भी थे। हाँ, एक बात का सबूत मैं दे दूं आपको, जो अनीस शहजाद सत्ती शहीद हुए, जहाँ भाग हुए वर्कर पीटीआई के, कोटली सत्तियाँ रहते हैं, तो शायद खकान अब्बासी आज उनके घर ताज़ियत के लिए गए थे। एक और कब्र जो डेरा इस्माइल खान में, डेरा गाजी खान में, उसकी तस्वीर भी अहमद बड़ाई साहब ने जारी की हुई थी। और जो मैंने इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू की, उसका सबूत एक और दे दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंटरनेशनल मीडिया डील करते हैं साहब, उनका मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे लिख के भेजा और उन्होंने किसी और जगह भेजा कि ये जितने भी जर्नलिस्ट और वीलॉगर्स और पार्टी के बाहर बैठे लोग खान की ज़िंदगी के हवाले से फ़लसफ़ा दे रहे हैं, ये झूठ, मनगढ़ंत और पैनिक क्रिएट करने के मुतरादिफ है, परेशान करने के मुतरादिफ है। परेशान ना करें, पहले ही हम भुगत के हैं डी चौक का मामला। तो ये मिसाल की कहानी और ये भी क्लियर होगी। अब मैंने आपको 2 चीज़ें और डिस्कस करनी है इस सब के बीच। जो अहम तरीन डेवलपमेंट है, कल मैंने मोहतरमा यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया था, आप लोगों ने कमेंट फीडबैक भी दिया, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ATC में उनकी पेशी थी तो उन्होंने गैर रस्मी जो गुफ्तगू की है उसमें इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मुझे लगता है कि ये ख्वाहिश उनकी पूरी हो सकती है, और देर सवेर जो भी बंदोबस्त हुकूमत कर रही है, बिलाखिर शाह महमूद कुरैशी की खान साहब से मुलाकात होनी चाहिए ताकि 2 सीनियर मिल के कोई लाहे अमल तैयार करें। क्योंकि अभी खान साहब जो लोग मिलते हैं वो नए नए पार्टी में जिम्मेदारियां संभालें या वकील मिलते हैं, तो ये जब तक शाह महमूद कुरैशी साहब की मुलाकात नहीं होती तब तक कोई फ्यूचरिस्टिक पॉलिटिकल सोल्यूशन या पॉलिटिकल वे फॉरवर्ड नहीं आएगा। फिर एक साहब हैं अहमद बड़ाइच, हमारे ट्विटर सारिफ हैं, बड़े एक्टिव हैं। ये जो हुकूमत डी चौक के ऊपर ऐड चला रही है ना, पेड ऐड जो टीवी चैनल्स पे चल रहे हैं, उस पर उन्होंने एक पोल करवाया है कि ये कितना एतमाद है आपको उन इश्तिहारों के ऊपर जो हुकूमत चलवा रही है पेड। कैसे हमने फितने को, पीटीआई को कहा जा रहा है, वहाँ से भगाया और शहीद हुए पुलिस एहलकार, जो भी वो अपना सीक्वेंस बयान कर रहे हैं पेड ऐड में अगेंस्ट पीटीआई। उन्होंने सवाल पूछा जो एक्स के ऊपर उन्होंने पोल करवाया, बड़ा दिलचस्प पोल है कि आपको कितना एतमाद है इन इश्तिहारों पे। 4 ऑप्शन उन्होंने रखी, 0%, 0 से 50%, 50 से 75% या 75 से 100%। यकीन जानिए, अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 90% वोटर्स ने कहा कि 0% एतमाद है, 0%। जब ये आलम हो एतमाद का, तो आप समझते हैं ये खान की को बाल भी बीका कर सकते हैं? वो कॉमन सेंस यूज़ करें, नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, हुकूमत से जो गिला शिकवा आपको है, जो जबर उन्होंने किया, भाई हसीना वाजेद ने भी बहुत कुछ करके देख लिया था, क्या निकला वहाँ से? तो इसलिए एक हद होती है हर शय की, ताकत की, जबर की या किसी और शय की। अवाम की बात या ऐसे मकबूल रहनुमा से आपको बैठना पड़ता है, मुज़ाकरात करने पड़ते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं नजम सेठी के थीसिस से किसी हद तक मुतफिक हूँ कि 2-3 माह बाद ये ज़रा धूल बैठ ले, बातचीत होनी है। मज़ीद अरसा ये जो कह रहे हैं उन्हें GH को मुंतकिल कर दिया, जेल में नहीं है, मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, सब बकवास। ये 2-3 माह बाद मजबूर होंगे उससे बातचीत करने को, क्योंकि जेल में रखना मुश्किल हो गया इस बंदे को।
मिलिट्री ट्रायल तो नामुमकिन है, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का खत भी था और जो यकीन दहानियाँ हुई थी। तो गॉन आर द डेज। ये कहानियाँ ना बाय करें आप प्लीज़, इनमें कुछ नहीं रखा हुआ। अच्छा जी, मतीउल्लाह जान साहब की तो हो गई है ज़मानत, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ शाकिर अवान साहब हैं लाहौर से, उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। उनके हक़ में हम बात आवाज़ उठा देते हैं। और फिर मुझे उस्मान विरक साहब हैं TLP के, उन्होंने बैरून मुल्क से फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी साद रिजवी साहब ने डी चौक पर जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत की है, उनकी बात कीजिए। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ बड़े एहतराम के साथ। साद रिजवी साहब काबिल एहतराम, उनकी खिदमत सलाम पहुँचे। अच्छी बात, उन्होंने अवाम का साथ दिया और जो गलत बात है उसको गलत कहा है। तो साद रिजवी साहब का भी शुक्रिया। मौलाना भी इसके बार करें। एक लतीफ़ा जाते जाते सुन लें। बलूचिस्तान असम्बली में करारदाद पास होती है, PTI पर पाबंदी लगाई जाए। पंजाब असम्बली में करारदाद पास होती है ऐसी, तो उसमें पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करती है। बलूचिस्तान में हुकूमत किसकी है? अब आप सोचिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।